वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की क्वेरीज को सॉल्व करने आया हूं। बहुत से बच्चों का ये मैसेज आया था कि याद नहीं हो रहा, टर्म टू के अंदर तो लिखना पड़ेगा सर, इतना बड़ा आंसर कैसे लिखेंगे, लॉन्ग आंसर को याद कैसे करें, याद नहीं हो रहा। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही है क्योंकि आप अभी तक हैबिचुअल हो चुके थे टर्म वन के हिसाब से एमसीक्यू याद करने में। लेकिन अब आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये नहीं कुछ भी आप लिख दोगे। तो इसके लिए क्या बेस्ट टिप्स हो सकती हैं आपके टर्म टू के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूं। आप आज की इस वीडियो में भी कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताइए, ताकि मैं देख के फिर आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि आगे से आपको कोई वो दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स का अच्छे से यूज करें, जो भी आपकी समस्या है वो आप वहां पे जाके आज भी लिख देना और उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, पर आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, और जब भी आप मैसेज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि पूरी क्वेरी के साथ मैसेज करें, या आपकी जो भी बात है वो लिख दें। सिर्फ हाय सर, हेलो सर या कोई भी रील शेयर कर देता है तो ऐसे काम मत करिए, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान से सुनना है, और इसके बाद आपको ये रटने वाली दिक्कत नहीं आएगी, या जिसे आप कहते हो कि लॉन्ग आंसर आपको याद नहीं हो रहे हैं टर्म टू में जो लिखने हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो पहली टिप नंबर वन, रट्टा मत लगाओ। आपको एज इट इज रटना नहीं है। ठीक है, आपको एज इट इज रटना नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको रटना है, लेकिन पूरा आंसर नहीं रटना। क्या चीजें रटनी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके, पूरे आंसर का रट्टा मत लगाना। किसी ने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, कह दिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको रट लो, और आप रटने बैठे हुए हो। भाई नहीं हो पाएगा, रट्टा लगाने से कोई टॉपर नहीं बनता। ठीक है, रट्टा लगाने से टॉपर नहीं बनते। मैं आपको खुद का एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे हिस्ट्री में से 100 में से 100 आए थे, ज्योग्राफी में 98 आए थे। ये इतना जो हाई स्कोर होता है ये कैसे आता है? क्या मैंने रट्टा लगाया था? जी नहीं, रट्टा नहीं लगाया था। रट्टा जिस चीज का लगाया था वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आपके कैसे 100 मार्क्स आ सकते हैं, कैसे आपके भी 98 99 तक मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स बनाने हैं। आई होप आपने अभी तक अपना सिलेबस तो पूरा कर ही लिया होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे चैप्टर वाइज, पर क्या आपने की पॉइंट्स वाले नोट्स बनाए हैं अभी तक? मेरे हिसाब से नहीं बनाए होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये की पॉइंट्स वाले नोट्स बनाए होंगे। अब ये की पॉइंट वाले नोट्स क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो या जो भी आप मतलब कर रहे हो, ठीक है, चैप्टर, उसके जो मेन मेन लाइंस आती हैं उसको हाईलाइट करना है। या मान लो जो पूरा एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, ओके, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन कैसे होता था, पांडुलिपि बनाने की प्रक्रिया, ओके, मुगल काल में। तो आपको उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि कोफ्तकार, ठीक है, सुलेखक, और जो बुक बाइंडर, ओके, जो ये मेन मेन लोग होते थे, ये आपके मेन पॉइंट है। अब आप इसको हाईलाइट करके क्या करोगे, एक आप छोटी कॉपी बना लो अपनी रिवीजन नोट्स की, ओके, 10-20 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए और उसके अंदर आप क्या करिए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट वाले। आपको कुछ भी उसने डिटेल में नहीं लिखना। ठीक है, मान लो आपने टॉपिक लिखा कॉपी के अंदर, मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन, पांडुलिपि बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब उसमें आप वो 4 से 5 हेडिंग डाल दो और बस आप उन्हीं हेडिंग को याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा प्रोसेस याद करो, ठीक है, आप उन हेडिंग्स को याद रखोगे ना। आप जब पेपर में बैठोगे वो हेडिंग आपके दिमाग में आएगी कि पांडुलिपि बनाने की प्रक्रिया में एक वो उसमें उसके अंदर चित्रकार होता था। ठीक है, चित्रकार हेडिंग याद है, अब आप लिख दोगे चित्रकार का कार्य यह होता था कि पांडुलिपि में एक तरफ से पेज खाली छोड़ा जाता था जहां पे चित्रकारी की जाती थी। ओके, लाइन खुद पे खुद निकलेगी। और उसके बाद अब जैसे कि सुलेखक एक हेडिंग थी, ओके, तो आप लिख दोगे कि मतलब किस प्रकार से जो सुलेखक होता था उसका कार्य यह था कि पांडुलिपि में सुंदर लेखनी करना, और इस तरीके से। ओके, हेडिंग्स याद करनी है आपको, अब ये बेस्ट टाइम है हेडिंग्स याद करने का। तो इसी से यही मेरी तरफ से आपको सजेशन दूंगा। मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है
कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जिसको पिला के मैं आपको कह दूं 1 महीने में आप पूरा रट के टॉपर बन जाओगे। मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा सकता हूं। मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं नकली बात नहीं करता, ठीक है, रियल बात कह रहा हूं जो कि आपको वाकई में इसका असर दिखेगा। आप एक कॉपी बना लो, चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक्स हैं उनके मेन मेन हेडिंग याद कर लो, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ चुका होगा। दिक्कत अब आपको यही आ रही होगी कि उसके आंसर राइटिंग में आप पॉइंट भूल जा रहे हो, ठीक है, और पूरा नहीं रटा जा रहा। तो भाई पूरा आप रट भी नहीं सकते, ठीक है, लाइन टू लाइन रटना बहुत मुश्किल होता है। रट भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका उतना ज्यादा। अगर आप हाईलाइट किए हुए चीजों को अच्छे से याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और अब क्या करना है, जब आपने ये चीजें याद कर ली, ठीक है, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं ये याद हो गए, अब आपको कहानी की तरह इसको थोड़ा सा स्टोरी को भी याद रखना है। ऐसा ना हो कि आपको कुछ चैप्टर का आता पता ही ना हो, बस आप हाईलाइट और वो की पॉइंट करके और वही बस याद करके जा रहे हो। ओके, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। कहानी की तरह चैप्टर याद होना चाहिए। अब कहानी की तरह कैसे याद होता है, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप में से 90% लोग बोर हो जाते होंगे थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज देख के। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि कहानी की तरह अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप वीडियोस का सहारा लो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सॉरी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, क्योंकि साइंस भी ये चीज कहती है कि जो चीज हम विजुअल्स में देखते हैं, जो हमारे सामने चीजें होती हैं वो ज्यादा याद रहती हैं। जबकि अगर हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं ज्यादा, तो हो सकता है आपको ना याद रहता हो, पर अगर आप वीडियो में कुछ सुनोगे, आज की जो मेरी बातें हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि ये सारी चीजें आपको याद रहने वाली हैं। कुछ भी आप इसमें से भूलोगे नहीं, जो जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यही इस चीज का पहला प्रमाण है कि आपको देखकर सुनकर याद होती हैं चीजें। तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए। लिंक हर सब्जेक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियोस देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको करवाए हैं वो पूरे रटिए मत, उसमें से आप की पॉइंट निकालिए, उन की पॉइंट्स को याद करिए और उन की पॉइंट्स को ही अपनी कॉपी में आपको लिखना है। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसे शॉर्टकट बताऊं कि कल को आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो अगर वो काम नहीं करता है। मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊंगा और ये काम करेगी। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है शॉर्टकट वाला जिससे मैं आपको बोल दूं और आप वो चीज करके कुछ मतलब कर जाओगे। ओके, तो ये जेन्युइन एकदम हकीकत थी जो मैंने आपको बता दी है। अभी आपके ऊपर है कि अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको फायदा मिलेगा। रटने नहीं पड़ेंगे लॉन्ग आंसर्स आपको लाइन टू लाइन, बस उसके की पॉइंट्स को याद कर लो, आंसर आप अपने आप बना दोगे उसका, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम इंडियंस जो है ना, वो बनाकर लिखने में बहुत माहिर होते हैं। कभी भी आप एग्जाम में बैठो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना, पीछे वाले को बोलोगे ना कि भाई उसके एक दो पॉइंट तो बता दे, हेडिंग हेडिंग बना के मैं लिख लूंगा, वही आपकी काबिलियत है। आप लिख सकते हो बना के, बस आपको हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को पता होना चाहिए, याद आपके होने चाहिए वो। ओके, सो आज भी आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाना और जो प्रॉब्लम ऐसी आ रही है आपको, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो लिखना शुरू कर दो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मत लिखना सर, टाइम और ये सब नहीं हो रहा। भाई टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, मैं तो आऊंगा नहीं आपके काम करने, आपको ही टाइम निकालना है पढ़ाई का। जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो आज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स का अच्छे से यूज करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।